हमारे साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट जनाब ताहिर हुसैन साहब हैं, जो कि पेशे से वकील हैं। जिस तरीके से कर्नाटका स्टेट में एक मामला चल रहा है गाँवकशी यानी कि क्लॉस स्लॉटर बिल पर, उस बारे में क्या कहेंगे आप कि एक बेचैनी और एक कन्फ्यूजन, एक माहौल सा बोल सकते हैं इस मामले में। जैसे कि कांग्रेस और जेडीएस के जो एमएलएस थे, ये बिल को जब पास किया जा रहा था वो जब मौजूद नहीं थे ऐसे कहा जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो बिल लाया गया है या इसको पास कराने की कोशिश की जा रही है, ये पूरी तरह वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इसमें बीजेपी का भी मंशा कोई जो है हिंदू धर्म की रक्षा या गांव की रक्षा करना नहीं है, वो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाह रही है, पहली बात। दूसरी बात, जब इसकी मुखालिफत करने की बात आ रही है तो जो हमारी मेन अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जेडीएस है, कांग्रेस है, वो बाहर अखबारात में और इधर उधर तो शोर मचा रहे हैं। जब असल वक्त आया था इसके खिलाफ वोट करने का, उस वक्त इनकी बड़ी तादाद में तकरीबन 37 एमएलए जो उठ के बाहर चले जाते हैं। तो ये इसका मतलब, ये जाहिर सी बात है, सीधी सीधा इसका मतलब ये है कि वो लोग भी वोट बैंक पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, कि वो नहीं चाहते कि वो उसकी तायद करके जो है एक कम्युनिटी को खुश करें या उसकी मुखालिफत करके एक कम्युनिटी को नाराज़ करें। तो सबका यही मामला है कि ये किसी ना किसी तरह अवाम को, उनके वोट बैंक को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को ना किसानों की हमदर्दी है, ना किसी खुरैशियों से किसी को हमदर्दी है, ना जो आम अवाम है, जो गरीब तबका है, जो एक ग़िज़ा के तौर पर इसको इस्तेमाल करता था जानवर के गोश्त को, उनके ताल्लुक़ से किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। ये सिर्फ सब पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं इसको। जैसे कि बताया जा रहा है, जब वो पार्टी जेडीएस हो या कांग्रेस हो, जो 37 एमएलएज हैं, जब ये निकल गए तो बिल पास किया गया, ऐसा सुने में आ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि या ये जो चीज़ है, आप जैसे कि कह रहे हैं कि ये सब एक वोट बैंक के लिए है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इन पार्टीज़ के बारे में? क्या ये बिल को इंटरनल मानते हैं, या जैसे कि पेपरों में शोर मचा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए था आखिर असेंबली में इस बिल को लेकर जब पास किया जा रहा था? क्या ऐसी क्या वजह थी जो पूरे एमएलएज वहाँ पर मौजूद नहीं थे? इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान ये लोग दे रहे हैं कि हमको जिस वक्त बिल पास किया गया उसकी इत्तला नहीं थी या हम वहाँ मौजूद नहीं रह सके, जबकि उनको मालूम था। दिन भर इस बिल पर चर्चा हुई है, दिन भर इस पर गुफ्तगू हुई है, अब ये पास होने के करीब है। ये बात जब उनको मालूम थी, तो अगर वो वाक़ईतन इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, अवाम के ताल्लुक़ से उनको फ़िक्र है, तो उनको वहाँ बैठना चाहिए था, हॉल में बैठ करके वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए था। इसके बरक्स जो बाहर निकल कर के इस तरह के बहाने जो कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा इसमें बात समझ में आती है कि ये सिर्फ अवाम को धोखा देने, अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, अवाम को धोखा देने का काम ये लोग कर रहे हैं। और किसी के अंदर जो है वो पॉलिटिकल इंटेंशन जो है वो नहीं है, जिसकी बुनियाद पर इस तरह की कार्रवाई जो है ये मेन पॉलिटिकल पार्टीज़, कांग्रेस हो या जेडीएस, इनके जो एमएलएस जो एब्सेंट रहे, उसकी यही वजह है असल में। तो आप ये कहते हैं कि ये लोगों को कोई बिल से क्या फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों के नॉलेज में था कि ये बिल पास हो रहा था और ये लोग जो है इस बिल को पास हो रहा था, फिर भी इस मामले को छोड़कर एब्सेंट रहे, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मिली भगत है, इसमें कोई दूध का धुला नहीं है, सब मिली भगत है। इसके अंदर वो सिर्फ बीजेपी पे बिल पेश कर रहे, तो ये सिर्फ बीजेपी का बिल नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर मौजूद लोग भी हैं, जेडीएस के लोग भी हैं। वो चाहते हैं कि बिल पास हो और इसके ज़रिए से जो है उनका वोट बैंक जो है मजबूत हो। जी, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? ये जो लोग आप कह रहे हैं कि जैसा कि ये सब बिल मिली भगत है, कांग्रेस हो, जेडीएस हो या बीजेपी हो, जो मिली भगत है, इसकी वजह आखिर क्या हो सकती है? ये वजह यही है कि देखिए, अब पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर इतनी करेज बाकी नहीं रही है कि वो अपने कामों की बुनियाद पर, अपने एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर, आवाम की खिदमत की बुनियाद पर वोट हासिल करें। इतनी करेज अब बाकी नहीं रही है। ये सब इतने करप्ट हो चुके हैं और इतने बुज़दिल हो गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ कि अब उनको इसी तरह की चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है कि हम किसी को खुश करेंगे, किसी को नाराज़ करेंगे। और यही वो वजह है जिसकी बुनियाद पर जो है उन्होंने ये इस बिल को लेकर के ये पॉलिटिक्स खेली है, इंटरनल पॉलिटिक्स है। उनके लोगों को अच्छी तरह मालूम था कि ये बिल हमारे एब्सेंट होने पर पास हो सकती है, जानते थे ये, और दिन भर डिस्कशन हो रहा है ये भी मालूम था उनको, और ये जिस वक्त वोटिंग होने वाली है वो भी वो जानते थे। तो ये जो बहाने हैं कि हमारे जाने के बाद पास की गया, ऐसा नहीं है। आमदन वॉकआउट किया गया, आमदन जो है वो वहाँ से एब्सेंट हुए हैं। तो आप ये चीज़ को मानते हैं कि ये सब पार्टीज़ की एक मिली भगत है, जो बिल को पास किया गया है, इस मामले पर जो है जेडीएस और कांग्रेस जो है बीजेपी के नाम पर आवाम को गुमराह कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधे सीधे जो है आवाम को गुमराह करने के लिए एक तरह से ड्रामेबाजी है।
वरना इसमें रियल पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है। अवाम की हमदर्दी या अवाम के फेवर में जो है इसके अंदर इनका कोई इक़दाम नहीं है। क्या ये 37 एमएलए जब प्रेजेंट रहते तो क्या इस बिल को रोक सकते थे? आपका क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल रोका जा सकता था। और अगर नंबर की तादाद अगर आपके पास नहीं भी है, लेकिन कम से कम अवाम के सामने ये डिस्कशन तो आता। आप इतने सारे लोग इसमें शरीक रहे और आप लोगों के सामने खुलकर कह सकते थे कि हम उसमें शामिल थे, इसकी मुखालिफत में शामिल थे। अब आप क्या मुँह लेकर अवाम के सामने जाएंगे कि जब बिल पास होने का वक्त आया और हम एब्सेंट रहें? तो जाहिर सी बात है कि अवाम इसका सही सबक